क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद की सतह पर गए ही नहीं? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजने का अमेरिका का दावा गलत है? क्या इतने सालों से हम जो कुछ भी देखते आ रहे हैं वो सब कुछ गलत है? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चंद्रमा पर उतरने का शॉट स्टूडियो में फिल्माया गया और अमेरिका ने इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाया? क्या है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर उतरने का रहस्य? आज यही पता करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रेणु प्रीति। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अपोलो 11 का क्रू बिल्कुल समय पर केनेडी स्पेस सेंटर में अपने क्वार्टर से निकल चुका है। 12, 11, 10. At the foot of the ladder, the Lambert bed. You're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. ये बात 60 के दशक की है। दुनिया के दो बड़े राष्ट्र अमेरिका और रूस अंतरिक्ष में अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिशों में लगे थे। रूस ने 12 अप्रैल 1961 को बादशाहत कायम करने की इस रेस में मैदान मार लिया। रूस ने दुनिया में पहली बार किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले शख्स बन गए थे और अमेरिका रूस की इस सफलता से परेशान था। रूस की इस सफलता से परेशान होकर अमेरिका के नेतृत्व ने अंतरिक्ष में इससे एक कदम और आगे बढ़ने की ठानी। इसके बाद शुरू हुआ अमेरिका मिशन मून। 2, 1, 0. अमेरिका को 10 रॉकेटों के बाद ये सफलता मिली। 16 जुलाई 1969 की तारीख इंसानी सभ्यता के लिए बेहद खास तारीख बन गई, क्योंकि इसी दिन अमेरिका अपोलो 11 अंतरिक्ष यान ने अपनी उड़ान भरी थी। मिशन के लॉन्च होने के बाद 20 जुलाई वो तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ इस अंतरिक्ष यान में बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस भी सवार थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद बज एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे। हालांकि इस यान में सवार तीसरे यात्री माइकल कोलिंस चांद की सतह पर नहीं उतरे। वो उस मॉड्यूल में चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहे जिस मॉड्यूल के जरिए चांद पर लैंड करने वाले मॉड्यूल को वापस पृथ्वी पर लाना था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लगभग 2.5 घंटे तक चांद की सतह पर रहे और तमाम सैंपल्स इकट्ठा किए। दुनिया ने पहली बार चांद के बारे में इतना कुछ जाना था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के चांद पर उतरने का टीवी पर टेलीकास्ट हुआ और इसे अमेरिका के लाखों लोगों ने देखा। अब ऐसे में उन सवालों का क्या जो अमेरिका के चांद की सतह पर उतरने के दावे पर सवाल उठाते हैं। दरअसल इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। सच यही है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे थे। कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि जब चांद पर हवा नहीं है तो फिर अमेरिका का झंडा कैसे लहराता हुआ दिख रहा है। दरअसल इसके पीछे एक वजह है। ये बात नासा के वैज्ञानिकों को भी पता थी कि चांद पर हवा नहीं है तो झंडा नहीं लहरा सकता है। लिहाजा उन्होंने अमेरिका का झंडा जिस पोल में लगाया वो अंग्रेजी के एल शेप में था, यानी एक वर्टिकल रॉड और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रॉड। चांद की सतह पर इस तरह से अमेरिका झंडा फहराया गया है। कुछ लोग पूछते हैं कि चंद्रमा के यात्रियों की जो फोटो दिखाई गई उसमें तारे नहीं दिख रहे हैं। इस सवाल का जवाब रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ब्रायन कैबरलिन ने दिया। उन्होंने बताया कि चंद्रमा की सतह पर सूरज की रोशनी होती है। ये इतनी तेज होती है कि तारों की चमक को भी मंद कर सकती है, इसलिए चांद पर खड़े होकर तारे नहीं देखे जा सकते। चौथी अफवाह, चांद पर जूते के निशान झूठे हैं। कई लोगों ने चांद पर उतरे अंतरिक्ष यात्रियों के जूतों के निशान तक को झूठा बता दिया। कहा गया कि चांद पर नमी नहीं है, इसलिए वहां पर जूतों के निशान भला कैसे पड़ सकते हैं। इसका जवाब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्स ने दिया है। उन्होंने कहा, चांद पर मिट्टी की चट्टान और धूल की परत जमी हुई है। अगर यहाँ पर कदम रखे जाएं तो आसानी से ये संकुचित हो जाती है, इसलिए पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। अमेरिका के चांद की सतह तक पहुंचने की बात उसके ताकतवर विरोधी रूस ने भी मानी थी। रूस की खुफिया रिपोर्टों में इस अभियान की सफलता को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अमेरिका की इस सफलता पर संदेह भी रूस के स्पेस एजेंसी के हेड रहे डिमित्री रोगोजिन ने जताया था। डिमित्री ने कहा था कि 60 के दशक में अमेरिका के पास ऐसी तकनीक कैसे आ सकती है जिससे वो चांद तक पहुंच जाए।
फिलहाल डिमित्री के इस बयान को दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हल्के में लिया, वहीं खुद रूस ने भी इस बयान को तवज्जो नहीं दी है। तो हमें लगता है कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप अपने अफवाहों से बचने का रास्ता पा गए होंगे। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।